नमस्कार मित्रों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो तैयारी करा रहे हैं, इसमें हमने एक नया क्रम स्टार्ट किया हुआ है। आज से शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो प्रमुख शब्दावली हैं उससे संबंधित जो कुछ कठिन शब्द हैं वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं पैडागोजी से। उन शब्दों से आप लोगों का हम परिचय कराएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी सामग्री परीक्षा में पूछी जाती है वो हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। और आप ये बिल्कुल मान कर चलिए, अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इनसे संबंधित जो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कराए हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो आपका गलत नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार के टेट्स की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये समान रूप से उपयोगी रहेगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर लेकर आएंगे हैं जो आपको किताबों में और बाकी जो चैनल्स हैं वहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप लोगों को अच्छे से कवर करते चलना है जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वो है निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते आए हैं, आगे भी बनेंगे, तो इनमें कोई भी गलती ना हो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निदानात्मक शिक्षण। देखिए, निदान शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है। निदान का अर्थ होता है पता लगाना। जो प्रमुख शब्दावली है उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर संग्रह करके इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लाए हैं पूरा PDF के माध्यम से। तो निदानात्मक शिक्षण क्या कहलाता है? ऐसा शिक्षण जिसके माध्यम से पता लगाया जाए। किस चीज़ का पता लगाया जाए? छात्रों के अंदर जो कमियां हैं उनका पता लगाया जाए। जो निदानात्मक शब्द है वो लिया गया है अंग्रेजी भाषा के डायग्नोसिस, अंग्रेजी भाषा का जो डायग्नोसिस है वहाँ से लिया गया है। तो इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है क्या? निदान। और निदान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मूल कारण या फिर रोग का निर्णय। देखिए, जब हम किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास में जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर विभिन्न प्रकार के चेकअप करते हैं। क्यों करते हैं चेकअप? इसीलिए करते हैं कि पता लगाया जा सके कि सही बीमारी क्या है और उस सही बीमारी का ही हम ट्रीटमेंट करें, इसलिए वहाँ पर चेकअप कराए जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का निदान है। और निदान का अर्थ यही होता है कि रोग का निर्णय लेना, डिसीजन लेना कि किस प्रकार का रोग है। यहाँ पर अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बात करें तो निदान का अर्थ ये है कि बालक जो है उसको कहाँ पर समस्या आ रही है, कहाँ पर उसको सीखने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं का पता लगाया जाए, वो क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण। जिस प्रकार एक चिकित्सक जो होता है वो रोगी के लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक जो है वो छात्र के विषय को गतिमान करता है और अधिगम मतलब कि सीखने संबंधित जो गलतियां हैं, कमियां हैं, त्रुटियां हैं उनको जानकर उनकी कठिनाइयों को दूर कर उसका निदान करता है। तो आप समझ गए होंगे कि निदानात्मक शिक्षण का अर्थ क्या होता है। छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, जहां उन्हें समस्या उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं को ढूंढना, खोजना और उन्हें शिक्षण प्रदान करना, ये क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निदानात्मक शिक्षण से संबंधित जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी हैं, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के शब्दों में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। जो गुड्स हैं उन्होंने बताया है कि निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। जो हमने अभी ऊपर बात कही हुई है वही बात गुड्स ने अपने स्टेटमेंट में कही है कि निदान क्या है? अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना, पता लगाना। योकम और सिम्पसन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो है निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला या कार्य है। यह तत्वों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। ये कथन किसने दिया हुआ है? योकम और सिम्पसन। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो कथन दिए गए हैं वो डायरेक्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली CTET में और MP टेट में भी पूछे जाते हैं, UP टेट में भी।
तो इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं वो आपको थोड़ा याद रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट किस मनोवैज्ञानिक ने दिया हुआ है। इसके बाद मार्शल के अनुसार शिक्षण में विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का जो विशेष प्रयास किया जाता है उसको हम बहुधा मतलब अधिकतर मोस्टली निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। किस चीज़ को निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है? शिक्षण में विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का जो विशेष प्रयास किया जाता है उसको निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है। ये निदानात्मक शिक्षण से प्रमुख परिभाषाएं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी हुई हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब आगे देख लेते हैं जो निदानात्मक शिक्षण होता है उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका जो मेन एम है वो क्या है निदानात्मक शिक्षण प्रदान करने का। तो जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित स्वाभाविक अथवा जन्मजात कठिनाई का ज्ञान प्राप्त करना। देखिए कोई भी टॉपिक अगर छात्र पढ़ रहा है तो उसमें उसको कठिनाई होगी, क्योंकि छात्र जन्म से ही सीखकर नहीं आता है, वो विभिन्न प्रकार के वातावरण और स्कूल्स में रहकर ही चीज़ों को सीखता है। उसमें जो कमियां हैं उनका पता लगाया जाना स्वाभाविक है, उनको पता लगाना आवश्यक होता है निदानात्मक शिक्षण के द्वारा। तो मेन उद्देश्य क्या होता है निदानात्मक शिक्षण का कि जो छात्र है उसकी पाठ्य विषय से संबंधित जो स्वाभाविक और जन्मजात कठिनाई है उसकी जानकारी प्राप्त की जाए। इसके अलावा छात्र की पाठ विषय से संबंधित विशिष्ट घटना से क्या अवगत हुआ जाए और छात्र की जो पाठ्य विषय है उससे संबंधित स्वाभाविक पाठ्य विषय को उसकी योग्यता के अनुसार बनाया जाना आवश्यक है। ये चीज़ें जो है निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए। अब निदानात्मक शिक्षण जो है उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस या उसका महत्व जो है वो क्या है। तो निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता की एकमात्र कसौटी है कि उनको न केवल छात्रों को विभिन्न विषयों में कठिनाइयों और कमजोरियों का और उनकी योग्यताओं, कुशलताओं, अभिरुचि आदि का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना चाहिए, बल्कि इसी श्रेणी के निदानात्मक परीक्षणों को सफल, सार्थक और उपयोगी माना जा सकता है। तो महत्व क्या है निदानात्मक परीक्षण का कि छात्रों की जो विभिन्न विषयों में कठिनाई हैं, कमजोरियां हैं, उनकी जो कुशलताएं जो रुकी हुई हैं, उनकी अभिरुचि है, उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, जिससे कि उनका उपचार किया जा सके, उन्हें उन समस्याओं से दूर किया जा सके। ये निदानात्मक परीक्षण का उपयोग है, महत्व है। निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र क्या क्या हैं, मतलब किन किन क्षेत्रों में निदानात्मक शिक्षण कराया जाता है। वाचन यानी कि रीडिंग। तो रीडिंग में अगर कोई समस्या आ रही है, पठन में कोई समस्या आ रही है छात्रों को, तो उसका पता लगाया जाना आवश्यक होता है, जिससे कि उनकी वाचन संबंधी जो समस्याएं हैं, पठन संबंधी जो विकार हैं वो दूर किए जा सकें। लेखन यानी कि राइटिंग। लिखने में अगर छात्रों को कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका भी पता लगाया जाना आवश्यक है, उसका भी निदान किया जाना आवश्यक होता है। इसके बाद उच्चारण जो किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, तो उस उच्चारण में जो अशुद्धियाँ हो रही हैं उनका पता लगाया जाना आवश्यक होता है। व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो हैं उनको क्रमबद्ध रूप से प्रयोग में लाना पड़ता है। गणित विषय जैसे है तो उसमें भी एक व्याकरण होती है, जैसे कि आप सरलीकरण का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि सबसे पहले हम भाग करते हैं। अगर 4 संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस और लास्ट में माइनस। अगर हम कहीं पे इनका क्रम बदल देते हैं तो उत्तर गलत आ जाएगा। तो इनसे संबंधित कमियां अगर उत्पन्न कर रहा है तो उनका निदान किया जाना आवश्यक है। वो कै के अंतर्गत आता है व्याकरण। अंकगणित जो है सामान्य रूप से अंकों का हिसाब किताब करना, जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना, ये सब अगर समस्या उत्पन्न कर रहे हैं किसी छात्र में तो उनको निदान करना आवश्यक होता है। तो निदानात्मक शिक्षण के ये क्षेत्र हैं। अब हम आगे आते हैं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए अभी हमने निदान कर लिया है, पता लगा लिया है कि छात्र में किस चीज़ से संबंधित कमियां हैं। अब उन कमियों को दूर करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करा लेते हैं, तो चेकअप के बाद जो डॉक्टर है वो उपचार करते हैं, मतलब कि उस रोग से दूर करना
क्या कहलाता है, उपचार करना। इसी तरह से अगर पढ़ाई में किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसमें जो भी समस्या है उसको दूर करना जिस शिक्षण के अंतर्गत आता है उस शिक्षण को क्या बोला जाता है, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शब्द जो है औषधि शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार जो चिकित्सक है व्यक्तियों के विभिन्न रोगों का उपचार करके उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार जो शिक्षक हैं वो छात्रों के अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनको ज्ञानार्जन की उचित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो चुकी है। अब कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने उपचारात्मक शिक्षण की विभिन्न परिभाषाएं दी हुई हैं, वो हम देख लेते हैं। यूकम और सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो यूकम और सिम्पसन ने दिया हुआ है। ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन का जो कथन है वो ये है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्रों को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उनको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करना। छात्रों में जो कमियां हैं, समस्याएं जहां पर आ रही हैं उसको दूर करना जो है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनको आने वाले समय में होने वाले दोषों से मुक्त करना। छात्रों के दोषपूर्ण आदतों, मनोवृत्तियों को समाप्त करके उनकी अच्छी आदतों को सीखना, ये भी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। और इसके अलावा छात्रों को उन अच्छी आदतों को सीखना जो आज तक सीखी नहीं गई हैं, ये भी प्रमुख रूप से उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियां क्या क्या हो सकती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की जो विधियां हैं वो नीचे दिए गई हैं। छात्रों की त्रुटियों को यदा कदा शुद्ध करना, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उनके दूर करने के उपाय बताना। इसके अलावा छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार उनको विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनको शिक्षा की व्यवस्था करना और छात्रों को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। अगर हम सारांश के रूप में देखें तो उपचारात्मक शिक्षण जो है उसको प्रदान करने की जो विधियां हैं वो यही हैं कि छात्रों में उनकी कमियों के अनुसार, किसी छात्र में ज़्यादा कमजोरी है तो उनको ज़्यादा कमजोरी वाले छात्रों को एक अलग ग्रुप में रखा जाए, जो तेज बुद्धि वाले बालक हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखा जाए। तो छात्रों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाए और इस प्रकार से उनको शिक्षा प्रदान की जाए। अब छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों, कमजोरियों और बुरी आदतों तक निदान करके उनको उनसे मुक्त करना, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है उपचारात्मक शिक्षण का, कि छात्रों में जो सीखने संबंधी दोष हैं, कमजोरियां हैं और बुरी आदतें हैं उनका निदान करके, यानी कि उनका पता लगा के उनको उनसे क्या कराया जाए, मुक्त कराया जाए। इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के जो विषय क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं, तो वही 5 क्षेत्र हैं जो कि निदानात्मक शिक्षण में थे। वाचन यानी कि रीडिंग, लेखन राइटिंग, उच्चारण यानी कि स्पेलिंग, भाषा यानी कि लैंग्वेज और अंकगणित यानी अरिथमेटिक। इन 5 क्षेत्रों से संबंधित जो भी कमजोरियां हैं, जहां भी छात्रों को समस्या उत्पन्न हो रही है, उनका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत उपचार किया जाता है। तो इस तरह से हमारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण का ये टॉपिक इतना ही है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में जो कि इनसे रिलेटेड होंगे कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। एक नए टॉपिक के साथ हम अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।